नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, उससे पहले हेडलाइंस। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़, 8 की मौत, कई घायल, सीएम ने किया 2 लाख मुआवजे का ऐलान। मन की बात का 124वां एपिसोड, आज पीएम बोले, शुभांशु शुक्ला धरती पर उतरे, लोग उछल पड़े, बच्चे बोल रहे हम स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। आयुष्मान स्कूल मिशन अब देश में लागू होगा, 26 करोड़ स्कूली बच्चों को फायदा, 30,000 स्कूलों में ट्रायल हो चुका है। और वहीं एनसीईआरटी कक्षा 3 से 12 के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर काउंसिल तैयार कर रहा मॉड्यूल, किताबों में 8 से 10 पेज जुड़ सकते हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसा, 166 पीड़ित परिवारों को मिला मुआवजा, एयर इंडिया ने 25-25 लाख दिए। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट, गौरीकुंड में लैंडस्लाइड, केदारनाथ रूट बंद, ओडिशा में बैतरणी नदी खतरे के निशान पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब सीधा रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। हरिद्वार से ये बड़ी खबर, जहां पर मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मच गई और ये बड़ा हादसा हुआ। भगदड़ में 6 लोगों की मौत हुई, वहीं कई घायल बताए जा रहे हैं। घायल मरीजों से मिलने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और मुलाकात की है, बच्चों से मुलाकात की, महिलाओं से भी मुलाकात की। सीएम ने अस्पताल में उनका हालचाल भी जाना, चिकित्सकों और अधिकारियों से जानकारी ली, वहीं घायलों के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और पल पल की जो अपडेट है हादसे से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार में बड़ा हादसा हुआ, मनसा देवी मंदिर में ये बड़ा हादसा। घायल मरीजों से मिलने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, मुलाकात की है और इन घायलों में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। मृतकों के लिए 2 लाख मुआवजे का ऐलान और घायलों को 50,000 का ऐलान किया है मुआवजे के तौर पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से हरिद्वार पहुंचे, घायलों से मिले हैं और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा राशि भी देने का ऐलान किया है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे हादसे को लेकर के मजिस्ट्रियल जांच भी बैठा दी है। भगदड़ में 6 की मौत, कई घायल हैं। घायल जो हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां तक कि टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है और उस नंबर के माध्यम से जो परिजन हैं घायलों के, वो उन तक पहुंच सकेंगे। प्रशासनिक तौर पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर निर्देशित किया है, आदेशित किया है कि वो घायलों को उनके घर तक पहुंचाएं। मुआवजा राशि तय की गई है, मृतकों के लिए 2 लाख मुआवजा देने का ऐलान सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से। 6 की मौत हुई है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे हादसे को लेकर के जांच भी बैठा दी गई है कि आखिर हादसा किन कारणों की वजह से हुआ। कोई कह रहा है करंट की जो खबर फैली थी उसकी वजह से हादसा हो गया, कोई कह रहा अफवाह फैलने की वजह से यह हादसा हुआ है और तरह तरह की जो बातें निकल कर आ रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और फिलहाल देहरादून से हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंच करके उन्होंने जो घायल हैं उनका हालचाल जाना है और ये भी जानने की कोशिश की है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, किन कारणों की वजह से हुआ, कौन सी अफवाह फैली थी, अफरा तफरी का माहौल कैसे बना। इन तमाम जो सवाल अब उठ रहे हैं उन सभी को जानने की कोशिश भी की है। बच्चे से भी मिले हैं, जो घायल बच्चे हैं उनसे भी मुलाकात की है, हालचाल जाना है और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस पर पूरी जांच बैठाई जाएगी। प्रातःकाल 9 बजे के आसपास कुछ यहाँ पर करंट जैसा कुछ फैल गया है, उसके कारण से भगदड़ हुई है, उसमें ये दुर्घटना हुई है, दुर्घटना है और इसके हमने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं और घायलों को सभी को कुछ यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ ही किसी भी सही से रिफर कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं, सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है
कि जो घायल है जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, उनके परिजनों को जो इसमें बड़ा कष्ट आया है और उनके साथ हमारी पूरी संवेदनशीलता है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने शिक्षाओं में स्थान दें और उन सभी को परिवार में सबको एक दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तो अभी आपने सुना सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने पूरे मामले को लेकर जांच की बात कही है। नोएडा से खबर बताने जा रहे हैं आपको। BMW ने स्कूटी को टक्कर मार दी है। स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और PCR टीम मौके पर सेक्टर 20 थाना क्षेत्र की है घटना। तो सेक्टर 20 थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं इस वक्त की खबर। नोएडा से BMW ने स्कूटी को टक्कर मार दी और स्कूटी सवार बताए जा रहे हैं एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 की हालत गंभीर है। पुलिस और PCR टीम मौके पर पहुंच गई है। तो तेज रफ्तार BMW ने स्कूटी को टक्कर मारी, जिसमें सवार थे 3 लोग, एक की मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और PCR टीम मौके पर पहुंची है। खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से सेक्टर 20 की यह घटना है, जहां पर BMW ने टक्कर मार दी। और कौशाम्बी से भी आपको खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर पुलिस विभाग की बड़ी छापेमारी। बसपा नेता के घर से जुए की फड़ पकड़ी गई, लाखों का कैश बरामद हुआ, लगभग 9 जुआरी गिरफ्तार हुए हैं। कई महीने से फड़ चल रही थी, जुआरियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। सैनी कोतवाली अटसराय का ये मामला है। कौशाम्बी से खबर, सैनी पुलिस को कौशाम्बी की पुलिस को ये बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी मिली है। बसपा नेता के घर से लाखों के जुए की जो फड़ है, फड़ में पुलिस का छापा पड़ा और लगभग 9 जुआरियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। कई महीने से सज रही थी जुए की फड़ और जुआरियों पर सैनिक पुलिस ने मुकदमा किया है, दर्ज कर लिया है मुकदमा। सैनिक कोतवाली इलाके के अटसराय का ये पूरा मामला है। हमारी प्यारी धरती अजूबों से भरी हुई है। इंसान इस धरती का सबसे खूबसूरत और दिमाग की शक्ति को प्राप्त किए हुए इकलौता जीव है, जो सभी पर हुकूमत करता है। कुछ इंसान इतने बिरले होते हैं कि उनका हुनर उन्हें आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी बच्ची से जिसका जन्मजात हुनर उसे पहचान और शोहरत दिला रहा है। तो मिलिए, ये है वानिया दीक्षित। वानिया दीक्षित से लखनऊ की बंथरा की निवासी हैं और जो कि आंखें बंद करके कोई भी रंग को छूकर बता देती हैं कि वो कौन सा
रंग है और छूकर कोई भी किताब भी पढ़ सकती है। आप भी देखिए एक इवेंट के दौरान कैसे इन्होंने अपने हुनर का जलवा बिखेरा और लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए और इस दौरान उन्हें अवार्ड भी दिया गया है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये अनोखी प्रतिभा जो आंख बंद करके किताबें भी पढ़ने में सक्षम है और साथ ही रंगों की पहचान करने में भी सक्षम है। ये जन्मजात प्रतिभा मिली है। मेरे अंदर ये हुनर सेकंड क्लास से आया। एक दिन हम और मेरी फ्रेंड्स खेल रहे थे आँख बंद करके, जिसमें हम लोग कलर्स की पहचान कर रहे थे। मेरी फ्रेंड्स तो नहीं बता पाई थी, लेकिन मैंने वो सारे कलर सही से बता दिए थे। उसके बाद मेरी फ्रेंड्स ने मेरे फैमिली मेम्बर्स को बताया, तो मेरी फैमिली मेम्बर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसमें मेरे मम्मा पापा, मेरे दादी बाबा और मेरी चाची चाचू भी हैं। और मेरा आगे का एम है सिविल सर्विसेज, और उसके साथ मैं ये अपना टैलेंट भी बढ़ाना चाहती हूँ। और इस पूरी खबर को लेकर के वान्या दीक्षित हमारे साथ खुद जुड़ी हुई है। वान्या, ये अद्भुत जो चमत्कार कहा जा सकता है, ये कला कैसे आपके पास आई? हेलो, आवाज पहुंच रही वान्या? हाँ बताइए। ये जो अद्भुत कला है जिस प्रतिभा की धनी है आप, ये कला की इस कला की पहचान आपको कब हुई थी? ये जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम लोग सेकेंड क्लास में थे तो मैं और मेरी फ्रेंड खेल रहे थे, जिसमें हम लोग आँख बंद करके कलर्स को पता कर रहे थे। मेरी जो फ्रेंड थी वो तो नहीं बता पाई थी, लेकिन मैंने बता दिया थे सारे कलर्स। उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड्स ने मेरे फैमिली मेम्बर्स को बताया था। उसके बाद फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। वान्या, जब आपके आंखों में पट्टी बांधी जाती है, बंद की जाती है आंख, तब आप किताबें भी आराम से पढ़ लेती हैं, रंगों की पहचान भी कर लेती हैं, कैसे? किताब पढ़ना तो जैसे मैं वर्ड्स को टच करती हूँ तो उसमें सेंस जैसे वर्ड उभर आते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं, तो वो सेंस हो जाता है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। और कलर्स जो होते हैं वो माइंड में आ जाते हैं अपने आप से कि ये कौन सा कलर है, मतलब मेरे माइंड में उसके सामने बनने लगता है वो कलर। बिल्कुल वान्या, ये तो एक अद्भुत कला है, लेकिन आंख बंद करते समय क्या क्या आभास होता है आपको? आँख बंद करके जैसे कलर्स भी पहचान जाते हैं, और जब फिंगर से टच करते हैं तो जिस चीज की भी फोटो है, जैसे कोई फीमेल है तो वो भी जान पाते हैं, और कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा वो भी। वान्या, आप बड़े होकर के आईएएस बनना चाहती हैं, लेकिन आपकी कला तो और भी ज्यादा अद्भुत है। ये कला मुझे लगता है कि ना के बराबर ही लोगों के पास होती है। हाँ। तो आप अपनी इस कला को ही हथियार बनाएं। हेलो। बिल्कुल वान्या, आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ। आप बड़े होकर आईएएस क्यों बनना चाहती हैं वान्या? मुझे जब मैं 6th में थी तब से मुझे हिस्ट्री पढ़ने का और एसएससी पढ़ने का बहुत शौक था, और जब मैं देखती थी लोगों की जो आईएएस पीसीएस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब इज्जत भी मिलती है, और उनका जो वर्क होता है वो बहुत अच्छा होता है, इस वजह से। बहुत शुक्रिया वान्या हमारे साथ अपनी बातें साझा करने के लिए और अपना हुनर भी साझा करने के लिए। बंद आंखों से किताबें पढ़ना और रंग की पहचान कर लेना अद्भुत प्रतिभा को भी दर्शाता है।
कानपुर से आपको खबर बताने जा रहे हैं। विद्रोह वीडियो पर जबरन वसूली का आरोप है। ट्रक टक्कर मामले में 3 लाख की मांग और 45,000 में हुई डील। ब्लॉक प्रमुख की मौजूदगी। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप भी मच गया। तो ब्लॉक प्रमुख की मौजूदगी इस दौरान देखी गई। तो खबर आपको बता रहे हैं, वीडियो वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप। ट्रक टक्कर मामले में 3 लाख की मांग और 45,000 में डील पक्की हुई। ब्लॉक प्रमुख की मौजूदगी में ये वीडियो वायरल हो रहा है। प्रशासन में हड़कंप भी मचा हुआ है। चंदौली से आपको ये खबर बताने जा रहे हैं। चंदौली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और शराब पार्टी में गोलीबारी। मानस नगर कॉलोनी 1404 में हुई घटना। साथी ने सुनील यादव पर गोलियां चलाई। सुनील को कंधे में गोली लगी है। मौके पर पुलिस पहुंची और 3 हिरासत में भी लिए गए। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंदौली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। शराब की पार्टी में गोली मारी गई है। अलीनगर थाना क्षेत्र के मानस नगर कॉलोनी 1404 में बदमाशों ने गोली चलाई है। तो चंदौली में एक खबर आपको चंदौली से बता रहे हैं और वहीं हमीरपुर से भी खबर बताने जा रहे हैं। आरओ और एआरओ परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 6,528 अभ्यर्थी 15 केंद्रों में शामिल हुए और कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई गई। सीसीटीवी और भारी पुलिस बल की तैनाती रही। जिलाधिकारी और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। परीक्षा शांतिपूर्ण और नकल मुक्त कराई गई है। देखिए, आज हमारे यहाँ पे 15 सेंटर्स पे आरओ एआरओ के एग्ज़ाम करवाई जा रही है और इसमें जो सभी सेंटर में जो भी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स हैं और पुलिस बल हैं, वो पूरे मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। सारी परीक्षा बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। मैं और एसपी साहब भी इंस्पेक्शन पे हैं और प्रत्येक सेंटर पे जाके हम लोग भी देख रहे हैं और सारी व्यवस्था पूरी शांतिपूर्ण तरीके से चली जा रही है। बरेली से खबर। चेकिंग के दौरान शातिर लुटेरों से मुठभेड़ और जवाबी कार्रवाई में 2 अभियुक्त गिरफ्तार भी किए गए हैं और वहीं अवैध हथियार नकदी बरामद की गई। थाना देवरनिया बरेली से आपको ये खबर बता रहे हैं। चेकिंग के दौरान शातिर लुटेरों से मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और अवैध हथियार नकदी बरामद की गई। थाना देवरनिया पुलिस की कार्रवाई सोने के आभूषण भी बरामद किए गए। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। 15 जुलाई 2025 को थाना देवरनिया के ग्राम बंजरिया जागीर में एक लोकल सुनार की दुकान है श्री विनोद रस्तोगी की। इनके साथ दुकान को बंद करके जाते समय सायंकाल 2 बाइक पे सवार 4 बदमाशों द्वारा मारपीट करके इनसे ज्वेलरी का एक बैग लूट लिया गया था और कैश भी लूट लिया गया था। इस संबंध में तत्काल थाना देवरनिया पर
लूट का अभियोग पंजीकृत कर और इस अपराध के खुलासे के लिए एसएसपी सर द्वारा टीमों का गठन किया गया था। थाना देवरणिया पुलिस द्वारा बाइक सवार 2 बदमाशों को वसुधरण और रहपुरा घनश्याम जाने वाली नहर के मार्ग पे रात में इंटरसेप्ट किया गया और रोका गया। बदमाशों ने भागने के प्रयास में जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में 2 बदमाश मौके पर घायल हुए हैं, जिनके नाम दिनेश और शिवम है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर से है खबर। स्वरूप नगर में हरियाणा हैंडलूम शोरूम में आग लगी है और शॉर्ट सर्किट से आग भड़की है। दमकल की 15 गाड़ियां पहुंची हैं। कई घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। कोई जनहानि नहीं हुई है। 20 लाख का माल जलकर राख हुआ है। तो भीषण आग की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दमकल की 15 गाड़ियां पहुंची थी मौके पर। आग पर काबू पा लिया गया है। जनहानि की ऐसी कोई खबर नहीं है। कई घंटे बाद आग बुझाई गई है, तो कोई जनहानि नहीं हुई है। कानपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं। तो 20 लाख। मोहम्मद फारूक नाम है मेरा और 1:45 और 2 के बीच में आग लगी। अचानक सब पूरे में पकड़ लिया तो भागने के लिए सिर्फ टाइमिंग मिली, उसमें आगे बढ़ने का टाइम नहीं मिला। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, फायर ब्रिगेड आई, समय हो गया था, बच नहीं। हरियाणा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के नाम से हमारी फर्म थी। ये कपड़े की दुकान थी। हैंडलूम के आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है। नुकसान हुआ होगा किस चीज़ से आग लगी? शॉर्ट सर्किट से बता रहे हैं, जो कि क्लियर नहीं हो पाया कि आग किस वजह से लगी है, और नुकसान हमारा समथिंग 20 लाख रुपए करीब हुआ। और अलीगढ़ से खबर ये बताने जा रहे हूँ। उमस भरी गर्मी में लोग बेहाल हैं। ट्रांसफार्मर ना बदलने से लोगों में आक्रोश और 1 सप्ताह से नहीं बदला गया ट्रांसफार्मर। बिजली संकट से जनजीवन बेहाल। 1 सप्ताह से खराब पड़ा ट्रांसफार्मर। अकराबाद क्षेत्र का है मामला। तो बिजली संकट से जनजीवन पूरी तरह से बेहाल नजर आ रहा है और ट्रांसफार्मर न बदले जाने के कारण लोग परेशान हैं, बिजली के संकट से जूझ रहे हैं। एटा से है खबर। भीषण सड़क हादसा हुआ है। 5 लोग घायल हुए हैं और 1 की मौत बताई जा रही है। 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। 3 गंभीर घायल हैं, हायर सेंटर रेफर किए गए हैं। वहीं परिजनों में कोहराम देखा जा रहा है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मलावन थाना क्षेत्र की ये घटना बता रहे हैं आपको। खबर बताने जा रहे हैं। ट्रक ने मां बेटी को रौंद दिया और रोड किनारे पलटा ट्रक। मां बेटी की दर्दनाक मौत और पुलिस ने कब्जे में शव लिया है। आक्रोशित भीड़ ने परिचालक को पीटा। दासपुर रसूलपुर पुल के पास का है ये पूरा मामला। माँ बेटी जा रही थी उसमें फिर मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, तो पीछे से गाड़ी आई और उसने एक्सीडेंट कर दिया। कौन सा बात? मेटाडोर थी। ये हाईवे के किनारे चल रही थी, पैदल चल रही। माँ बेटी है। बेटी का नाम खुशबू है। वो उसकी उम्र करीब 14-15 साल है। 11वीं में पढ़ती थी। और माँ का नाम है मूरी देवी और उनकी उम्र हुई करीबन 40। क्या हुआ है? क्या हुआ? नहीं, एक्सीडेंट हुआ था तो माँ तो वहीं खत्म हो गई थी अंगूरी देवी मौके पे ही।
और बेटी थोड़ी सी सांस थी तो उसे मेडिकल ले गई। ये एक एक्सीडेंट आया यहाँ 5:45 पर। उसमें 108 एम्बुलेंस लेकर आई थी, 3 लोगों को लेकर आई थी, जिसमें से एक मृतका थी जिनका नाम आलमचरा अंगूरी देवी, आयु लगभग 40 साल, पत्नी राजू सिंह, लोधा की रहने वाली थी, मृत अवस्था में आई थी। इसके साथ साथ 2 और मरीज भी आए थे, एक आसिफ और एक। और वहीं कानपुर से आपको एक खबर बता देते हैं। नौबस्ता स्थित रिजॉर्ट में VPPFMFD बिजनेस कंसल्टेंसी ने बिजनेस मीट का आयोजन किया। इसमें व्यापारियों को आधुनिक तकनीकी और उनकी बारीकियों से रूबरू कराया गया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद बिहारी मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के दौर में पुराने तरीकों से व्यापार करना आसान नहीं है, इसलिए व्यापारियों को भी आधुनिक तकनीक से अपडेट होना पड़ेगा, जिसके जरिए ही वे व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। कंसल्टेंसी के CEO प्रमोद कुमार मिश्रा ने व्यापारियों की व्यापार से जुड़ी समस्याओं के समाधान का तरीका भी बताया। वहीं बैंकिंग संबंधित समस्याओं का समाधान बैंक कर्मचारियों ने किया। इस मौके पर पूनम पांडे, सौरभ पांडे, प्रशांत मिश्रा, आकांक्षा आजूबानू, उमेश द्विवेदी समेत तमाम व्यापारी मौजूद रहे। अगर मीट की बात करेंगे तो मैं बताना चाहूँगा कि ये बिजनेस मीट थी। हमारे सारे जितने भी व्यापारी भाई हैं, व्यापार में आ रही प्रॉब्लम, समस्याएं और नए रोटेशन बिजनेस कैसे किया जाए, बदलते मार्केट के हिसाब से एडोप्ट कैसे किया जाए, इसकी एक जर्नी कि कैसे होगा, ये सारी चीज़ बिजनेस प्लान करने के लिए है। बात रही कंपनी की, तो कंपनी का नाम है VPPMFD प्राइवेट लिमिटेड, जो ऐसी जर्नी लाइव रोटेट कर रही है जो व्यापारियों के एक्सपीरियंस के रोटेशन से करती हैं। हम प्रॉपर वही बात कहते हैं जो एक्चुअल प्रॉपर फील्ड में रहकर उसको एक्सपीरियंस करते हैं। और खबर आपको बता देते हैं अलीगढ़ से, जहां इगलास कस्बा स्थित एक दुकान में लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए युवक पर बलात्कार करने का सनसनीखेज आरोप आया है। बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक हालत में देखने वाले युवक ने ही युवक युवती का वीडियो बना लिया था, जिससे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अब वीडियो में दिखने वाली युवती ने युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया और स्वयं को पीड़ित बताने वाली लड़की विजयगढ़ क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है। पुलिस ने युवती की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुट गई है और चर्चा है कि युवक युवती दोनों में इंस्टाग्राम दोस्ती और आपस में लगातार बातें जारी रहने से बाद में प्यार भी हो गया। और खबर जौनपुर से, जहां पर रविवार को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यूपी लोक सेवा आयोग की आरओ और ARO प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई। शासन द्वारा तय मानक के मद्देनजर परीक्षा संपन्न कराने के लिए 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए और जिनमें से 22,176 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना सुनिश्चित किया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के लिहाज से डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर और ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई जाती रही और नकल विहीन परीक्षा कराने की कसौटी पर खरे उतरने के लिए जिला प्रशासन ने जहां जिले को 47 सेक्टर्स में बांटकर प्रत्येक सेक्टर में एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात कर निगहबानी कराई। कुल मिलाकर के जिले में प्रशासन और पुलिस ने तत्पर रहकर सरकार और शासन के निर्देशों के तहत शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा संपन्न कराई है। और वहीं आपको बता देते हैं बिजनौर से खबर। बिजनौर में एक महिला के साथ जबरन धर्म परिवर्तन, निकाह, दुष्कर्म और किडनी बेचने की साजिश का सनसनीखेज जो मामला है सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है।
घटना शहर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां रहने वाली पीड़िता ने बताया कि वह पति से अलग रहने के बाद कीरतपुर थाना क्षेत्र में कपड़ों की दुकान पर काम कर रही थी और वहीं दुकान मालिक तारिक निवासी तिसोतरा ने उसे नशीली दवाएं देकर धर्म परिवर्तन कराया और फिर झांसे में लेकर के निकाह भी कर लिया। इस निकाह में एक मौलाना और 2 गवाह भी शामिल थे। महिला ने आरोप लगाया कि निकाह के बाद तारिक ने उसकी किडनी बेचने की साजिश रची और उसे इसके लिए दिल्ली और ऋषिकेश तक ले गया था। पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी तारिक, नदीम, नशरीन, अयान और अमन को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मौलाना और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को जेल भी भेज दिया जाएगा। थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में एक युवती द्वारा तहरीर दी गई, जो कि शादीशुदा है, अपने पति से अलग रह रही है। इसके द्वारा तहरीर किया गया कि ये एक तारिक मंसूरी नाम का व्यक्ति, जो कि तिसोतरा नागल का रहने वाला है, उसकी कीरतपुर में कपड़े की दुकान है, वहाँ पर काम करने के लिए गई थी। इसी दौरान उसने उसको अपने जाल में फंसाकर और नशा वगैरह की आदत डलवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसके साथ निकाह भी किया, जिसका निकाहनामा भी तैयार किया गया। उसमें एक मौलाना है जिसने निकाह कराया और 2 गवाह हैं। युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि इस व्यक्ति द्वारा उसकी किडनी को बेचने का प्रयास किया जा रहा था और इस किडनी बेचने के प्रयास में वो उसको ऋषिकेश और दिल्ली भी ले गया था। नोएडा थाना सेक्टर 20 क्षेत्र में स्कूटी पर जा रहे 2 युवक और एक बच्ची को BMW कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 5 साल की बच्ची की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवकों को इलाज के लिए कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच कर रहे हैं। वही मामले की जांच आगे की जा रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और खबर आपको बता देते हैं बांदा से, जहां पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच आरओ और ARO प्रतियोगी परीक्षाएं कराई गई हैं। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी सुबह से ही परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करते हुए इंतजामों का निरीक्षण करते रहे और अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश प्रक्रिया, CCTV कैमरों की सक्रियता और ट्रैफिक प्रबंधन आदि का जायजा लिया। सभी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को जांच पड़ताल के साथ प्रवेश पत्र की जांच के बाद अंदर प्रवेश दिया गया और SP पलाश बंसल ने पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी जरूरी निर्देश भी दिए। और वहीं बता देते हैं आपको खबर झारखंड से। झारखंड के बोकारो में 7वीं जिला जूडो चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है और ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता सेक्टर 6 स्थित DAV पब्लिक स्कूल में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में बोकारो के विभिन्न स्कूलों से लगभग 500 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजक बोकारो जूडो एसोसिएशन ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को आत्मरक्षा के गुण सिखाना और उनकी शारीरिक फिटनेस बढ़ाना है। यहाँ बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी किया जाएगा। प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। इस चैंपियनशिप में पूरे बोकारो प्रमंडल से, अलग अलग स्कूल से, सरकारी स्कूल से लगभग 500 और आज किड्स कैटेगरी, सब जूनियर कैटेगरी और कैडेट गर्ल्स कैटेगरी का आयोजन है, जिसमें सभी DGPS हो गए, चिन्मय हो गया, MGM हो गया, JV हो गया, सभी स्कूलों के लगभग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और ये बच्चे जो इसमें गोल्ड मेडलिस्ट हैं।
और खबर झारखंड से। झारखंड के बोकारो में चास थाना क्षेत्र में 18 जुलाई को हुई बड़ी ठगी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों नरेश मंडल और अमित साव को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 34 लाख नगद और वाहन और मोबाइल जब्त किए गए। अमित साव की 2 फर्जी कंपनियों के खातों में ट्रांसफर किए गए 65 लाख रुपए और नगद 1 करोड़ 30 लाख के सौदे के माध्यम से ठगी की योजना बनाई गई थी और ठगों ने नगद की जगह फल की पेटियों में पैसे देने का झांसा दिया। शिकायतकर्ता को नगद की जगह फल की पेटियों में पैसे मिलने का झांसा देकर धोखा दिया गया और बाद में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। 18 जुलाई को शाम लगभग 6:15 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी चास मुफस्सिल थाना में कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक वेन्यू गाड़ी का यूज़ करके, काले रंग के वेन्यू गाड़ी का यूज़ करके पैसों की लूट करके और उनके साथ साथ एक वाइट कलर का स्कॉर्पियो जो है धनबाद की तरफ भाग रहे हैं। उसी सूचना के आलोक में जो है एक सत्यापन एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया एसडीपीओ चास के नेतृत्व में। जब आगे कार्रवाई हुई और आगे धीरे धीरे जांच बढ़ी तो ये पता चला कि जो नरेश मंडल नाम का एक व्यक्ति है मिहीजाम का, ये लोग मतलब पूरी जो कार्रवाई हमें पता चली और हमने जब छापामारी करी। और खबर बोकारो से, जहां कैंप 2 स्थित टाउन हॉल में आजसू पार्टी ने मिलन समारोह का आयोजन किया हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और मांडू विधायक तिवारी महतो आदि कई नेता मौजूद रहे। सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड की संस्कृति और युवाओं के रोजगार की लड़ाई के लिए आजसू प्रतिबद्ध है और साथ ही सरकार पर भ्रष्टाचार और माफिया राज का आरोप भी लगाया। चास नगर निगम चुनाव से पहले यह आयोजन संगठन को मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। और खबर हंसडीहा से, जब विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तीसरी सोमवारी पर करीब 30,000 डाक बम बरारी घाट पर जलाभिषेक के लिए निकले और जिला प्रशासन ने हंसडीहा के भागलपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप के समीप भव्य टेंट सिटी में टोकन वितरण शिविर लगाया। यह टोकन डाक बमों को लाइन में लगे बिना मंदिर में प्रवेश के लिए दिया जाएगा और प्रखंड विकास पदाधिकारी माहेश्वरी प्रसाद यादव और अंचल अधिकारी राहुल कुमार सानू और थाना प्रभारी प्रकाश सिंह शिविर में मौजूद रहे। और वही खबर आपको बताने जा रहे हैं रोहतक से। रोहतक से आपको एक खबर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है। डायल 112 सेवा का निरीक्षण करते हुए रियलिटी चेक किया गया और हेमंत सिंह ने अभ्यर्थी बनकर जांची सेवा की गुणवत्ता, सेवा सुधारों के लिए उठाए गए अहम कदम। करनाल से खबर बता देते हैं, परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी का एक्सीडेंट हो गया। एसडीएम नीलो खेड़ी ने दिखाई तत्परता, प्राथमिक इलाज के बाद उपलब्ध कराया विशेष वाहन, समय पर पहुंचाया गया परीक्षा केंद्र। चंडीगढ़ से खबर बताने जा रहे हैं, हरियाणा में सीईटी परीक्षा का अंतिम दिन। सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देश पर पुख्ता इंतजाम, अभ्यर्थियों को केंद्र तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था भी की गई। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए खास सुविधाएं भी मुहैया कराई गई। 22 जिलों और चंडीगढ़ में बनाए गए परीक्षा केंद्र, जिले तक विशेष बस सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई। सीएम खुद मॉनिटरिंग करते नजर आए और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था भी देते नजर आए हैं।
चंडीगढ़ से खबर बताने जा रहे हैं। प्रदेश के शहरों में सीईटी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे अभ्यर्थी। हरियाणा सरकार ने फ्री बस सेवा की सुविधा प्रदान की। सीईटी परीक्षा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं भी की गई। छात्रों ने सरकार और प्रशासन को धन्यवाद भी व्यक्त किया है। रेवाड़ी से खबर बता रहे हैं आपको। सीईटी परीक्षा के दूसरे दिन करीब 36,000 अभ्यर्थी नारनौल और महेंद्रगढ़ से परीक्षा देने पहुंचे। अभ्यर्थियों ने सरकार की निःशुल्क बस सेवा और अच्छी व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। खासकर विवाहित महिला अभ्यर्थियों को मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति देने को भी सराहा। जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्था की गुणवत्ता सुनिश्चित की। कुल 72,000 अभ्यर्थी 4 शिफ्टों में परीक्षा देने पहुंचे और पुलिस प्रशासन नकल रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ नजर आई। अभ्यर्थियों ने सरकार से हर वर्ष सीईटी जैसी परीक्षाएं आयोजित करने की मांग की ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। आपकी बार सरकार ने थोड़ा अच्छा इंतजाम किया है। मैं वैसे कनीना से आया हूँ। यहाँ पे मेरा छोड़ा विलेज में मेरा टेस्ट और अच्छी फैसिलिटी है सरकार का। मैं तहरीर से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे करता हूँ जो सैनी सरकार ने बसों की सुविधा रखी बहुत अच्छी है। हम पाली से 6 बजे चले थे और रेवाड़ी मंडी में 8 बजे के लगभग पहुँच गए। यहाँ पे भी सेंटर के लिए बसें लगा रखी हैं सभी सेंटर के लिए और हम टाइम से सेंटर तक पहुँच जाएंगे। ये सैनी सरकार का धन्यवाद। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बच्चों को यहाँ इधर से आने जाने में बसें प्रोवाइड करवा रखी हैं, तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है सरकार। और क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एग्ज़ाम 3 साल बाद हो रहा है, ये नहीं लगता कि हर साल होने चाहिए एग्ज़ाम? मैं ये कहूँगा कि हर साल होना चाहिए ताकि बेरोजगारी कम हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले पेपर देने के लिए। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए आज एग्ज़ाम देने के लिए? सरकार की व्यवस्था है और आपकी तैयारी कैसी है? सरकार की व्यवस्था अच्छी है और हमारी तैयारी भी हमारे अकॉर्डिंग अच्छी है। और क्या बताया, लगता नहीं कि आज जिस प्रकार से देश के अंदर बेरोजगारी है, ऐसे एग्ज़ाम हर साल होने चाहिए? हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सीईटी आई थिंक हर साल होना चाहिए। जो अभी नहीं दे पाए उनको उनके साथ चांस मिलना चाहिए। आपकी बस गवर्नमेंट के द्वारा जो सीईटी हेल्प किए गए हैं, उनकी जो सुविधाएँ हैं बहुत ही अच्छी की गई हैं। जैसे कि बस की सुविधाएँ आप लगा लीजिए, जहाँ से जो बच्चा जा रहा है वहाँ से लेकर सेंटर, मतलब स्टॉप टू स्टॉप बहुत अच्छी फैकल्टी दी गई है बस की। उसके लिए मतलब स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो या कोई भी स्टूडेंट्स रहा हो। और सीईटी की प्रिपरेशन की गई है, अच्छी की है। मेरी थोड़ा मैं होपफुल हूँ कि हाँ की बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है एंड मेरा हो जाएगा। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कल बेमेतरा दौरा है। नवीन नगर पंचायत दाड़ी में हितग्राही सम्मेलन होगा आयोजित और 108 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। नंद घाट कॉलेज के कुर्रा में भूमि पूजन को लेकर विवाद। नंद घाट में बहिष्कार सभा का आयोजन किया जाएगा। छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने की योजना। बहिष्कार सभा में छात्रों की भागीदारी बढ़ी है। बेमेतरा में विकास कार्यों के बीच विरोध के स्वर भी ऊंचे उठते नजर आ रहे हैं। अंबिकापुर से खबर है, जहां पर ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुली है और विधायक के सरकारी निवास में जलभराव की स्थिति। बारिश के पानी से लबालब हुआ विधायक निवास का कैंपस और
निगम मामला ने मोटर पंप लगाकर पानी खाली किया। बदहाल समस्या से जूझ रहा शहर का ड्रेनेज सिस्टम, कई इलाकों में जल भराव की स्थिति और शहरवासी जल भराव से परेशान हैं। नगर निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठ रहे हैं। अंबिकापुर गांधी चौक की है तस्वीर। बलरामपुर से आपको एक खबर बता दें, दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। जमीनी विवाद को लेकर के दो पक्ष आपस में झगड़ गए, लड़ गए, मारपीट हुई है। घटना में एक पक्ष के दो लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। शासकीय जमीन पर खेती करने की बात पर विवाद हुआ। घायलों का वाड्रफ नगर अस्पताल में इलाज जारी है। त्रिकुंडा पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर गाँव का है मामला। बीजापुर से खबर बता देते हैं आपको, जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर। शव बरामद, मौके से INSAS और SLR हथियार बरामद किए गए। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। सीतापुर से खबर, सीतापुर में युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं अज्ञात वाहन चालक दुर्घटना के बाद फरार हो गया है। सीतापुर पत्थलगांव मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे 43 पर हादसा हुआ। कदम के पास दुर्घटना स्थल पर पहुंची पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी है। सीतापुर थाना पुलिस के पास क्या मामला है? और छत्तीसगढ़ से खबर, परिवहन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश भर में वाहनों के नंबर प्लेट लगाए जाने को लेकर के बड़ा मामला सामने आया है। जहां रोजमाटा कंपनी द्वारा सभी जिलों के ETO कार्यालय का महत्व खत्म कर अपनी एक तरफा नियम चला रहा, जिसके चलते आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों वाहनों के नंबर HSRP प्लेट लगाने की कवायद जारी है। HSRP नंबर प्लेट के लिए ऑफिस में एक बंदा बैठता है और अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए 5 नंबर दिए हुए हैं, जिसका मतलब आधार कार्ड और RC बुक आता है तो उसको अपडेशन मोबाइल नंबर करेक्ट किया जाता है। और कंपनी के द्वारा 2-3 जगह जहाँ मतलब चिन्हांकित करते हैं वहाँ उनका। किस कंपनी के ये दिया गया है काम? रोजमाटा करके कंपनी है, उसको काम दिया गया है। उसमें एक शिकायत ये भी आई कि उसके द्वारा जो एक सब डीलर टाइप की एजेंसी फैला दिया गया फ्रेंचाइजी, तो उसमें काफ़ी शिकायतें आ रही, काफ़ी दिक्कतें आ रही, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसमें डीलर पॉइंट तरफ से जितने भी गाड़ी बेचने वाले रहते हैं उन्हीं को नंबर प्लेट लगाने के लिए उनके द्वारा ऑथराइज किया गया है और उनके द्वारा लगवाया जाता है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप K-News इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं K-News खबरों।